हाय एवरीवन, आज हम आप लोगों को 2023 का एमसीए का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए उसके 3 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, जिनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा ए सर्किल टचेस द एक्स एक्सिस एंड आल्सो टचेस द सर्किल विद सेंटर 0,3 एंड रेडियस 2। यानी एक सर्किल लिया गया है जो एक्स एक्सिस को भी टच करता है और एक दूसरे सर्किल को भी टच करता है जिसके सेंटर और रेडियस आप लोगों को गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, पहले जिस सर्किल के सेंटर और रेडियस हमें गिवन है पहले हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो थोड़ा आपको इजी रहेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन आप कैसे लेंगे। सबसे पहले आप इसका फिगर बनाइए। मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दिस वन इज ओरिजिन। हमसे कहा 0,3 1 2 3, ये आपका 0,3 पॉइंट है। देखिए रेडियस कितनी है 2 1 2, इसका मतलब सर्किल यहां से निकलेगा 4 और ये 5, तो 2 इधर 2 इधर, तो यानी कि आपका जो सर्किल होगा वो ये होगा। ये रेडियस हमें कितनी गिवन है 2, तो R1 इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2। ये हमारा सेंटर हो गया C1, ये सेंटर हो गया हमारा C1। अब देखिए क्या कहा, ये सर्किल आपने ड्रॉ किया, इस सर्किल को एक सर्किल टच करता है, बट जो सर्किल टच करेगा वो एक्स एक्सिस को भी टच करेगा। तो यानी कि आप वो जो सर्किल बनाएंगे वो इस एक्सिस को टच करते हुए भी बनाएंगे और इस सर्किल को टच करते हुए भी बनाएंगे। तो यानी कि वो सर्किल ऐसे जाएगा। देखिए ये सर्किल हो गया, यानी कि एक सर्किल ऐसा है जो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और एक गिवन सर्किल को भी टच कर रहा है। मान लीजिए इसका सेंटर ये C2 है, हम सेंटर को एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए हमने सेंटर ले लिया XY और इसकी जो रेडियस है वो हम ले लेते हैं मान लीजिए R2। अब जरा देखिए अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस हो गई C1 और C2 की, यानी दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए ये किसके इक्वल है R1, ये R1 है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला R2 है। तो आप लोगों को पता चल रहा है C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि जो C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस है, यानी दोनों सेंटर्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो दोनों की रेडियस के सम के इक्वल है। तो आप यहाँ क्या कंडीशन लगाएंगे, अप्लाई द कंडीशन C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। डिस्टेंस है, आप एक काम करिए इसको मॉडुलस में लीजिए। तो देखिए C2 हमने क्या माना XY, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस आप लोगों को फॉर्मूला आता होगा, D क्या होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये होती है आपके डिस्टेंस का फार्मूला। तो अगर हम यहाँ लेते हैं, हम एक काम करें दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो आपका आ जाएगा C1 C2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 स्क्वायर। अब एक चीज और देखिए, जो ये XY कोऑर्डिनेट है ये कौन सा है, देखिए आपने इसको XY कोऑर्डिनेट, यानी आप लोगों का जो X है वो तो ये वाला है, बट जो Y है वो ये है। देखिए अब जो Y है वही R2 है, यानी आपके जो क्वेश्चन में वैल्यू एक कंडीशन और आती है निकल कर कि Y इज इक्वल टू कितना है R2, तो आप Y को R2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों का जो C1 सेंटर है, पहले लिखिए इसको, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा, वो रिमूव हो जाएगा। आपका क्या आएगा यहाँ से, ये आएगा, अगर मैं इसको लूं x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 कितना है हमारा, रेडियस है 2, प्लस R2 किसके इक्वल है y के का स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, होल स्क्वायर ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। तो देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो गया कैंसिल, आपका कितना आएगा यहाँ से, यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10y, या उधर ले जाइए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10y माइनस 5, क्योंकि 4 माइनस 9 इज 5। ये आपका जो आपका सेंटर था उसका लोकस है, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या कहा था, एक सर्किल
ऐसा है जिसकी रेडियस 2 और सेंटर 0,3 है, उसको एक सर्किल टच करता है और वो सर्किल एक्स एक्सिस को भी टच करता है। तो देखिए अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो ये इसकी रेडियस है और यही वाई कोऑर्डिनेट भी है, किसका, सेंटर का। तो जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है वो r2 के इक्वल हो गया। तुम्हारी एक कंडीशन और निकल कर आ गई। दूसरी बात, आपको फिगर देखने से ऐसा लग रहा है C1 C2 के जो बीच की डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 के इक्वल है, और क्योंकि लेंथ ले रहे हैं तो हमने उसका मॉड कर लिया। और दूसरी बात, अगर हम स्क्वायर कर लें तो आपका ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, x माइनस 0 का स्क्वायर एंड y माइनस 3 का स्क्वायर। R1 हमें 2 गिवन है, R2 हमें कितना पता है, y, तो हमने y लिख दिया। दोनों तरफ हमने क्या किया, दोनों स्क्वायर खोले तो हमारा y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर हम इसे इधर लाएंगे 6y प्लस का हो जाएगा, 6y प्लस 4y कितना हो जाएगा, 10y, और 9 को आप इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 5। अब बताइए, ये हमसे पूछा था, ये लोकस ही तो है सेंटर का, क्योंकि आपने सेंटर क्या मानता है, xy, और सेंटर xy के रूप में आपने एक इक्वेशन फॉर्म की, यानी कि दिस इज द लोकस। तो अब इसके अंदर आपको पहचानना है क्या ये सर्किल है। देखिए सर्किल x और y दोनों में क्वाड्रेटिक होता है। हाइपरबोला x और y दोनों में क्वाड्रेटिक होता है। एक हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी होता है, x इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ये किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करता, इलिप्स भी x और y दोनों में क्वाड्रेटिक होता है। बट ये क्या है, y में लीनियर है बट x में क्वाड्रेटिक है, दैट इज दिस वन इज पैराबोला। क्योंकि पैराबोला क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट में लीनियर और दूसरे में क्वाड्रेटिक, दैट इज इट इज ए पैराबोला। तो यहां लिखेंगे विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी आप लोगों का ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्या लिखा है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 5, यानी कि हमें 5 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं और उनका मीन 5 है और वेरिएंस 124 है। बट 5 ऑब्जर्वेशन में से आप लोगों को 6 गिवन है, तो एक काम करते हैं, 2 ऑब्जर्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन, गिवन ऑब्जर्वेशंस आर, कौन कौन से हैं, 1, 2 and 6। लेट अस टेक 2 ऑब्जर्वेशंस आर x एंड y। तो हमने 2 ऑब्जर्वेशन एज्यूम कर लिए, x और y। वी हैव, बताइए मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू होता है x बार, और x बार को लिखते हैं समेशन x अपॉन n। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपके पास में, हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं 5, n इक्वल टू 5। तो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू 5 है। अगर हमें मीन गिवन है, मीन कितना दिया हुआ है, हमें मीन दिया हुआ है 5, ऑब्जर्वेशन 5, मीन भी 5। तो अभी पहले मीन की वैल्यू रखिए, कहाँ रखिए, पुट इन 1। तो मीन की जगह 5 रख दिया। ऑब्जर्वेशन हमारे कितने हैं, 5, समेशन x देखिए कितना होगा, 1, 2, 6, सबको ऐड करिए x एंड y। तो 1 + 2 + 3 + x + y, देखिए ये कितना हो जाएगा, 25, 3, 2, 5 और 1, 6, तो 25, और ये इधर आएगा माइनस, तो x + y। तो यहाँ से आपके x + y की वैल्यू कितनी हो गई, अगर आप 6 माइनस करेंगे 19, तो ये आपके x + y की वैल्यू हो गई 19। ठीक है, ये कैसे हुआ, देखिए मीन कितना है आपका 5, ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5, यहाँ वैल्यू क्या है 1, 2 and 6, तो 1, 2 and 6 है यहाँ, 1, 2 and 6। तो आप यहाँ क्या माइनस करेंगे, 9। ठीक है, तो ये बचेगा आपका 16। तो हमारा आ गया x + y की एक इक्वेशन निकल कर आई, लेकिन 2 अननोन एक इक्वेशन से फाइंड नहीं हो सकते। देखिए आगे क्या पूछा है, देन द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द डाटा इज, हमें मीन बताना है। देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन ये होता है आप लोगों का समेशन x - x बार अपॉन n। तो ये होगा आप लोगों का x - x बार, माने x बार की वैल्यू आप लोगों की कितनी है, ये मीन है, दिस वन इज x बार, तो x बार 5 है। तो यानी कि हर x में से, यानी कि आपकी x की कौन कौन सी वैल्यूज हो गई,
x की वैल्यू होगी 1 2 6, कैपिटल x कर देते हैं 1 2 6 एक्स वाई। तो ये आपकी x की वैल्यू है। तो हर एक में से आप x बार को सब्ट्रैक्ट करिए। तो अगर आप x बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, x बार 5 है यानी क्या होगा 1 में से 5 प्लस ये क्या होगा 2 में से 5, नेक्स्ट 6 माइनस 5, नेक्स्ट x माइनस 5 y माइनस 5, और इसका यहां मॉड लेते हैं। अपॉन कितना आ गया आप लोगों का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5, ये n है। अब देखिए कितना होगा, ये कितना आएगा 4, यहां से कितना आएगा 3 मॉड करते ही प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 7, और ये रहा 1 यानी कि 8, और यहां से देखिए कितना आ रहा है 25, और एक आएगा x प्लस वाई अपॉन कितना हो गया 5। अब माइनस करिए, अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर 16 पता है, तो 8 माइनस 25 प्लस 16 अपॉन कितना हो गया 5। आप लोगों को आई होप क्लियर होगा। फिर दोबारा देख लीजिए एक बार, 1 माइनस 5 4, 2 माइनस 5 3, ठीक है 4 और 3 कितना हो गया 7, और 6 माइनस 5 इज 1 यानी कि 8, और ये आ गया सॉरी ये आ गया आपका 5 5 10, हमने मल्टीप्लाई कर दी गलती से, 5 और 5 कितना हो गया आपका 10, तो यहां से आपका आएगा 10, तो 8 माइनस 10 प्लस 16 अपॉन 5 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 10 माइनस करेंगे 6, ये आ गया 14 अपॉन 5, करिए 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40, तो आपका जो मीन डेविएशन निकल कर आया है वो आया है 2.8। चेक करिए आपके ऑप्शन में है ये नंबर 14 अपॉन 5 2.8, देखिए आपका ऑप्शन। फिर दोबारा एक बार देख लीजिए, आप लोगों को क्या गिवन था, आप लोगों को ऑब्जर्वेशन देते 1 2 एंड 6, यानी x गिवन है 1 2 6 एक्स वाई। आप लोगों को मीन की वैल्यू दी हुई है x बार इज इक्वल टू 5, टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है। मीन का फार्मूला होता है समेशन x अपॉन n, हमने सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, 5 5 जा 25, 6 और 2 8 और 1 9, माइनस कर दिया तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी 16 हो गई। नेक्स्ट मीन डेविएशन क्या होता है, समेशन मॉड x माइनस एक्स बार अपॉन n, यानी सारे x में से x बार सब्ट्रैक्ट करिए, यानी कि x बार कितना है हमारा 5, तो 1 माइनस 5 2 माइनस 5 6 माइनस 5 x माइनस 5 और y माइनस 5, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 8, और x प्लस वाई की वैल्यू में यहाँ से पता है 16, हमने डाली कितना हो गया 14 अपॉन 5, यानी आंसर आ गया 2.8, तो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया। तो ये आप लोगों का स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी 6 टाइम द अर्थमेटिक मीन, तो देखिए ये आप लोगों का ट्राइंगल से रिलेटेड भी है और अर्थमेटिक मीन्स माने सीरीज से रिलेटेड भी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ये ट्रिग्नोमेट्री और अर्थमेटिक मीन दोनों से रिलेटेड है। तो हमसे कहा गया सबसे पहले एक काम करिए, आपको ट्राइंगल गिवन है, लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिख लीजिए, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, और अगर एंगल ले लें, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, गिवन, या लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कंडीशन है पढ़िए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज 6 टाइम, पैरामीटर का मतलब हुआ आप लोगों का तीनों साइड्स का सम, तो गिवन क्या है देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया, पैरामीटर ऑफ, थोड़ा सा इस साइड लिखिए, यह आएगा पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 6 टाइम्स क्या कहा, अर्थमेटिक मीन ऑफ साइंस ऑफ एंगल, साइंस ऑफ एंगल का मतलब साइन ए साइन बी साइन सी का अर्थमेटिक मीन दैट इज 3। मीन क्या होता है अभी आप लोगों को बताया, टोटल पहले तीनों का सम किया जिसका मीन निकालना था, कितने ऑब्जर्वेशन है 3, तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इसे कैंसिल करिए 2, यह आएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। तो देखिए आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ा होगा, बाय ट्रिग्नोमेट्री
साइन रूल पढ़कर आए हैं, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी का रेशो सेम होता है, तो हम ये कह सकते हैं साइन ए इक्वल टू ए के, साइन बी इक्वल टू बी के एंड साइन सी इक्वल टू सी के। आप पुट करिए 1 में, पुट इन 1, तो ये बनेगा आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2k कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अगर हम दोनों तरफ से कंपेयर करें तो देखिए यहाँ क्या है 1, तो यानी 2k इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज k की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। और देखिए a की वैल्यू गिवन है, गिवन a इज इक्वल टू क्या है 1, क्योंकि आप लोगों को पता है साइन ए एंगल कितना है a के, तो आप लोगों को पता है a भी 1 है और k 1/2 है, तो 1 इंटू 1/2 इज 1/2। बताइए a कितना हो गया साइन इनवर्स 1/2, तो साइन की कौन सी वैल्यू होती है ये आएगी आपकी 30 डिग्री यानी कि π/6, क्योंकि 1/2 किसकी वैल्यू है 30 डिग्री यानी कि π/6। दिस इज द ऑप्शन। फिर दोबारा एक बार देखिए हमने क्या किया, एक ट्राइंगल लिया, उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स एज्यूम कर ली, तीनों एंगल एज्यूम कर लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 6 टाइम इनटू क्या दिया हुआ है साइन ऑफ द एंगल का अर्थमेटिक मीन, तो हमने इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। देखिए 3 से कैंसिल किया 2 आ गया। ट्रिग्नोमेट्री से हमें साइन रूल पता है भाई, ट्रिग्नोमेट्री ये क्या कहलाता है आपका साइन रूल। साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के, सेम रेशो में होते हैं, तो यहाँ से साइन ए अपॉन ए को के इक्वल लूँ तो साइन ए इक्वल टू ए के, साइन बी अपॉन बी को के इक्वल लूँ तो साइन बी इक्वल टू बी के, साइन सी अपॉन सी को के इक्वल लूँ तो साइन सी इक्वल टू सी के। साइन ए साइन बी साइन सी तीनों की वैल्यू को 1 में पुट करिए तो आप लोगों का आंसर आ गया ये वाला। अब हमने क्या किया देखिए ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, दोनों तरफ कंपेयरिंग भी कर सकते हैं, तो 2k इक्वल टू 1 कैंसिल आउट भी कर सकते हैं क्योंकि सम 0 तो होगा नहीं क्योंकि ट्राइंगल है, तो यानी 2k इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1/2। अगर मैं क्या करूं ए क्वेश्चन में गिवन है देखिए साइड ऑफ a इज 1, तो अगर a 1 दिया हुआ है k 1/2 है, तो यहाँ साइन ए k है, a और k की वैल्यू को पुट किया, साइन ए कितना आ गया 1/2, a कितना हो गया साइन इनवर्स 1/2, यानी 1/2 किसकी वैल्यू है साइन में 30 डिग्री की, और 30 डिग्री को आप बोलते हैं π/6। तो देखिए तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप लोगों को अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।